इधर ओपी राजभर ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान बयान दिया कि दो मुंहे सांप होते हैं और मैं भी हूं, कब जाने कहां पलट जाऊं। ओम प्रकाश राजभर के इस बयान को लेकर यूपी की सियासी हलचल तेज हो गई है। हालांकि राजभर की पार्टी ने उनके बयान पर सफाई पेश कर दी है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उन्हें सुबह का भूला बताते हुए शाम को घर लौट आने की नसीहत दे दी। उधर बीजेपी ने राजभर को अपना अहम सहयोगी करार दिया, लेकिन इस बीच राजभर के बयान पर सियासी हलचल तेज है। उनके बयान के आखिर मायने क्या हैं, ये बड़ा सवाल है और इसी सवाल पर आपको रिपोर्ट भी दिखाते हैं। गठबंधन की सियासत और दल बदल के माहिर खिलाड़ी ओम प्रकाश राजभर कई बार दुश्मन को दोस्त और फिर दुश्मन बनाने वाली सियासत के दांव पेच खेल चुके हैं। पिछले कुछ दिनों से एनडीए गठबंधन में जल्द ही मंत्री पद हासिल करने का लगातार दावा कर रहे ओम प्रकाश राजभर के सुर अचानक बदले हैं और उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जो न सिर्फ गहरे सियासी मायने रखता है बल्कि यूपी की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि आखिर राजभर ने ऐसा क्या कह दिया। उधर ओम प्रकाश राजभर का बयान आया तो दूसरी तरफ फौरन समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया भी आ गई। कभी एसपी के सहयोगी रहे राजभर में शायद अभी भी एसपी को संभावनाएं नजर आती हैं। समाजवादी पार्टी राजभर को सुबह का भूला बता रही है और शाम को घर लौटने की अपील भी कर रही है। समाजवादी पार्टी लगातार जाति जनगणना की बात कर रही है, पिछड़ों का आरक्षण, उनके अधिकार और हक की बात कर रही है, लेकिन फिर भी ओम प्रकाश राजभर जी उस दल के साथ चले गए थे जो जाति जनगणना के खिलाफ है, जो पिछड़ों को आरक्षण नहीं दे रही है, पिछड़ों के अधिकारों का हनन कर रही है, केवल मंत्री बनने के लिए। आज ओम प्रकाश राजभर जी वो भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली के चक्कर लगा रहे, लेकिन मंत्री नहीं बन रहे हैं। समाजवादी पार्टी समझती है कि अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहा जाता। वहीं इसे लेकर एसबीएसपी की तरफ से सफाई भी आ चुकी है। राजभर के बेटे और पार्टी के महासचिव अरुण राजभर ने बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किए जाने के आरोप लगाए हैं और साफ किया कि हम चट्टान की तरह एनडीए के साथ खड़े हैं। तो ऐसे विरोधियों से हमारे कार्यकर्ताओं को और पार्टी के जिम्मेदार नेताओं को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये हमेशा से ये निगेटिव और दुष्प्रचार करके ये समाज में गलत संदेश पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इस समय देश में माननीय ओम प्रकाश राजभर की बढ़ती लोकप्रियता से सारे विपक्षी हैरान और परेशान हैं, घबरा चुके हैं और इसीलिए बौखला करके भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। आने वाले समयों में आपको दिखेगा, हम सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ते हैं, हम मंत्रिमंडल में जाने की लड़ाई नहीं लड़ते हैं, हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के एक कार्यकर्ता गरीबों, वंचितों और उपेक्षित वर्गों को भागीदारी और हिस्सेदारी दिलाने की लड़ाई लड़ते हैं। हमारे लिए सत्ता महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए समाज के उपेक्षित वर्गों की सशक्तिकरण महत्वपूर्ण होता है। ऐसा ही कुछ बयान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी आया। उन्होंने राजभर के गठबंधन का मजबूत सहयोगी करार दिया है। उपेक्षित वर्गों के स्थायी सशक्तिकरण की जो योजना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण की योजनाएं घर घर तक पहुंचाई हैं, उससे प्रभावित होकर के ही तमाम नेता और दल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सदस्य बने हैं। ओम प्रकाश राजभर भी उन्हीं नेताओं में से हैं और वह हमारे एनडीए के सम्मानित सदस्य हैं। साफ है कि एसपी का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले ओम प्रकाश राजभर का ये बयान सियासी गलियारों में चर्चा का सबब तो जरूर बनेगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या राजभर ने मंत्री पद की उम्मीदों के पूरा होने में देरी की झुलझुलाहट में ऐसा कुछ कह दिया, और उनका निशाना आखिर था तो किस नेता की तरफ था? आखिर राजभर के इस बयान के मायने क्या हैं? ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यूज 18। वहीं अब राजभर ने अपने बयान पर सफाई दी है और कहा है कि बीजेपी आला कमान से बात हुई है। उनका यह भी कहना है कि मध्य प्रदेश के चुनाव के बाद मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा होगी। के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रयास से माननीय अमित शाह जी के यहाँ मैं गया। उसके पहले हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी से बात 2022 के चुनाव के पहले उनके तरफ से प्रयासरत ये हो रहा था चुनाव के टाइम कि आप गठबंधन छोड़ करके आप आ जाओ हमारे साथ, गठबंधन कर लो। हमने कहा नहीं, अभी ये हम नहीं करते, हम जिनके साथ हैं चुनाव तक उनके साथ रहेंगे। फिर उन्होंने 24 की बात की थी तो हमने कहा कि 24 टाइम आएगा तो हम आपकी मदद करेंगे। मंत्रिमंडल के संबंध में जो बात तय है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो आपको शामिल किया जाएगा। जहां तक सवाल आपको कि हमारे तरफ से तारीख, मैंने कोई तारीख नहीं दी। अखबार टीवी में जो भी बातें आई, हमसे अगर पूछा गया तो हमने कहा था कि हम 7 तारीख को बताएंगे, क्योंकि 7 को हमारी बात होनी थी कि मंत्रिमंडल विस्तार की क्या संभावना है। तो उधर से बात आई कि अभी हम लोग चुनाव में व्यस्त हैं और चुनाव में जो मध्य प्रदेश का चुनाव बीत जाता है तो फिर इस पर चर्चा होगी।